वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी इस किचन के काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकओवर। तो आप में से बहुत लोग मेरे व्लॉग्स देखते ही होंगे, तो उनको तो पता ही है कि ये किचन कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है। आप देख ही चुके होंगे, लेकिन जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं दिखा दूं कि ये किचन कुछ इस तरीके से है। बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छी है। यही एक चीज़ थी जिसके वजह से मुझे ये घर बहुत पसंद आया था। तो एक चीज़ जो मुझे इस किचन में थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है वो ये है ये टाइल्स, बट कोई बात नहीं, अच्छे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमेशा। तो बाकी इस किचन को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करने से पहले इस किचन को थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि ये मतलब कंस्ट्रक्शन जैसे इस घर की हुई थी, उसके बाद हम ही शिफ्ट हुए हैं और बीच में ये घर बिल्कुल बंद था, तो क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो कंस्ट्रक्शन की जैसे गंदगी रहती है ना, जैसे वाइट सीमेंट और सीमेंट के बहुत सारे धब्बे हैं जो वाइट टाइल्स के ऊपर एकदम से दिखते हैं, तो बहुत गंदा दिखता है। तो बस मैं भी वही क्लीन करूँगी, यही मेन पार्ट रहेगा क्लीनिंग का। और काउंटर टॉप भी जो मार्बल है उसके ऊपर भी इतनी मोटी लेयर पड़ी हुई है। और बाकी बस ये विंडो वगैरह थोड़ा बहुत जाली वाली लगा हुआ है, इसको मैं झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और ये विंडो इस किचन की सबसे बेस्ट चीज़ है। और मतलब इतनी मतलब ब्राइट लाइट आती है, सनलाइट आती है यहाँ से कि मुझे दिन में तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वाइल कुकिंग। और अभी भी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी बस क्लीनिंग हो चुकी है, बस गीले कपड़े से क्लीन कर लिया है और बहुत हद तक जो है टाइल और काउंटर टॉप एकदम क्लीन हो चुकी है। तो क्लीन ऑलमोस्ट हो गया है किचन। और बहुत इजी रहा क्योंकि बिल्कुल नई किचन है तो ज़्यादा कुछ करने जैसा था नहीं, बस वही जो सीमेंट वीमेंट के धब्बे थे बस वही मैंने क्लीन किया है। और ऊपर तक टाइल है तो उसको क्लीन करना बहुत इजी रहा। अभी तो खैर ये किचन बिल्कुल नई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे यूज़ होगी ये किचन तो वो ऑयल और उन सब के धब्बे रहते हैं कुकिंग करते वक्त, तो उसको क्लीन करना भी बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ये टाइल्स बहुत ऊपर तक है। तो टाइल्स देखिए अब मेरी बिल्कुल चमक रही है और पूरा मतलब मार्बल वगैरह बिल्कुल एकदम अब शाइन कर रहा है। अब करते हैं ऑर्गेनाइज़ करना शुरू। तो मैं उन्हीं चीज़ों को किचन काउंटर टॉप के ऊपर रखने वाली हूँ जो मेरे डेली के यूज़ में आती है। तो सबसे पहले मैंने रख दिया ये मिक्सर ग्राइंडर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली यूज़ होता है। इसके जस्ट बाद मैंने ये रैक जो है वो ही रखा है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और इसको मैं अपने टी मग्स और कॉफ़ी मग्स को स्टोर करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ सजा के मैंने अच्छे से अपने फेवरेट मग्स जो है वो रख दिए हैं और साथ में मैंने अपनी कॉफ़ी की बोतल भी रख दी है जो कि डेली चाहिए ही चाहिए होती है। तो बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल हाथों के सामने हो। और इसी के साथ मैंने ये एक वुडन ट्रे रख दिया है जिसमें अपना ये चाय पत्ती एंड शुगर का कंटेनर रख दिया है। और इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक ग्रीनरी ऐड कर दी है, एक सिंगोनियम का प्लांट ऐड कर दिया है। आप लोगों को पता ही होगा मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो एक प्लांट रखना तो बिल्कुल बनता है। तो ये वाला जो है कंप्लीट हो गया सेक्शन। और अब इसके आगे चलते हैं कुकटॉप की तरफ। तो यहाँ से ये विंडो दिखती है, यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, एट द सेम टाइम सनलाइट आती है, तो बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। तो अब कुकटॉप के राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो यहाँ मैं रखने वाली हूँ एक नमक की बर्नी। माना जाता है कि झाड़ू और नमक लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो ये भी कहा जाता है कि काउंटर टॉप के राइट हैंड साइड में अगर नमक रखो तो बहुत शुभ होता है। और नमक को हमेशा सेरेमिक के बर्तन में ही रखना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब नानी दादी के ज़माने की बातें हैं जो कि मैंने अक्सर मम्मी के से सुना है और उनको करते हुए भी देखा है, तो वही चीज़ें अब मैं भी फॉलो करती हूँ। अब काउंटर टॉप के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने ऑयल डिस्पेंसर्स रख रही हूँ, एक में सरसों का तेल है और एक में मस्टर्ड ऑयल। और इसको रखने के लिए ये मैंने छोटा सा एक ट्रे जो है वो जुगाड़ लगा के रखा है। एक्चुअली इसमें बर्नी थी तो वो बर्नी
का जो ट्रे होता है ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ इन दोनों डिस्पेंसर्स को स्टोर करने के लिए। इसके बगल में ये छोटा सा एक ऐसी कंटेनर जैसा है, तो इसमें मैंने लाइटर और क्लिप वगैरह स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया है। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे मेरा माइक्रोवेव आ जाता है। ये जगह मुझे बिल्कुल सेट लगी माइक्रोवेव रखने के लिए। तो बस माइक्रोवेव को अभी थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि कुकिंग वगैरह डेली का रहता है, तो थोड़ा बचाव भी हो जाएगा और थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाएगा। तो ये कवर मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ोन से ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका डिज़ाइन, और बहुत ब्राइट कलर भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और माइक्रोवेव थोड़ा मेरा फेवरेट है, मुझे थोड़ी बेकिंग वेकिंग ज़्यादा पसंद है, तो इस जगह को मैं थोड़ा सा और जो है सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना एक DIY ऐड किया है। ये अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा ही होगा कि मैंने अपना पुराना चॉपिंग बोर्ड DIY करके इस तरीके से उसको बनाया था। और उसके आगे एक और शो पीस जो कि मैंने मार्केट 99 से लिया था, और एक कुकी प्लेट भी मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया है और थोड़ा सा क्यूट लगने के लिए ये जगह। तो बस इस तरीके से इस जगह को मैंने डेकोरेट कर दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी क्योंकि माइक्रोवेव के ऊपर ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। जस्ट एक प्लांट और मैं ऐड कर दूँगी, ये ज़नाडू का प्लांट है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मेरे पिछले किचन में भी मैंने यही प्लांट रखा था, और वो प्लांटर तो खैर टूट गया, लेकिन ये दूसरे प्लांटर में मैंने नया दोबारा से परचेज़ किया है और वही सेम प्लांट मैं अपने किचन में दोबारा से रख रही हूँ। तो ये कॉर्नर जगह मुझे मिली और ये थोड़ा सा अनइवन सी जगह थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड और ट्रेज़ वगैरह रखूँगी तो बिल्कुल एकदम सेट रहेगा मामला। तो यहाँ पे कुछ ट्रेस और मेरा चॉपिंग बोर्ड, और ठीक इसी के आगे मैं रख देती हूँ अपना जूसर। अक्सर जूस वगैरह जो है सुबह के टाइम पे ही पीते हैं, तो अंदर रखना थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि कन्वीनियंट नहीं रहेगा। ऊपर रहेगा तो ये है कि सुबह की हड़बड़ी में आपको मतलब थोड़ा आपका टाइम बचेगा। तो ये मैंने ऊपर रखा, और ठीक उसी के आगे जूसर के आगे फ्रूट्स रख दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। और फ्रूट रखने के लिए बड़ी क्यूट सी एक मेरी बास्केट है, जो कि मैं शायद 1 साल पहले बंजारा मार्केट से लेके आई थी और बहुत फेवरेट है। इन दिनों तो ये यूज़ नहीं रही, तो मैंने बोला आज इसको ही यूज़ किया जाए। तो बस फ्रूट से लोड कर दिया है ये बास्केट और रख दिया जूसर के सामने। तो ये कॉर्नर भी बिल्कुल मेरा एकदम ऑर्गेनाइज हो गया है। तो देख के बताइएगा कैसा लग रहा है, और अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो ठीक उसी के सामने अब ये बास्केट मैंने प्लेस कर दी है, और इसमें 2 बोतल्स मैं पानी से भर के रख दूँगी। और एक्चुअली कुकिंग वगैरह में अक्सर पानी चाहिए होता है या पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 बोतल हमेशा मैं भर के रखती हूँ। और ऐसा करने से एक तो टाइम भी बचता है, और तुरंत जैसे ये हम बार बार RO को खोलते हैं और बंद करते हैं ना, इससे क्या ये जो इसका टैप होता है ना, ये इसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं अक्सर 2 बोतल ऐसे भर के रख देती हूँ, और पानी सामने दिखता भी है तो पीने को भी याद रहता है। ठीक इसी के सामने मैं ये ट्रे में करके 2 ग्लासेस भी रख दूँगी। अगर गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई आता है तो बड़ा इजी हो जाता है पिक करने के लिए। तो अब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी है मेरी किचन। अब देखते हैं फाइनल लुक।